दोस्तों अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए बहुत सारे पैटर्न होते हैं और सारे पैटर्न के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पैटर्न होते हैं उनके बारे में अभी सीख लेंगे। उसके बाद जो लाइव में एग्जांपल्स में दिखेंगे, जो भी चार्ट में दिखेंगे लाइव में बनते हुए, उसके बारे में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई अगर एक अप ट्रेंड है इस प्रकार से, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर टॉप पे कोई एनगल्फिंग कैंडल बनता है। देखिए एनगल्फिंग का क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्राइस है आपका, कोई भी प्राइस अगर ऊपर या नीचे जा रहा है तो एनगल्फ कर गया, यानी कि देख आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था इसके पूरा खा गया इसको, मतलब, और एक रेड कैंडल बन गया। तो ये जो पूरा मूव था उसको खा गया, पूरा ढक लिया, तो एनगल्फ कर लिया। तो ये आपका बुलिश एनगल्फ, बेरिश एनगल्फिंग हो गया, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड था यहाँ पे और इस बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे ये एनगल्फ कर गया। अब ये पूरा ट्रेंड यहाँ से आप देखिए, अब इसमें क्या इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके लिए आपको क्रिटेरिया को समझना पड़ेगा। जो क्रिटेरिया मैंने आपको हैमर में बताया था उसी टाइप का क्रिटेरिया इसमें भी है, तो उसको समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका एक अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि ये जो पूरा कैंडल है प्रीवियस कैंडल, उसको दूसरा कैंडल है अलग कलर का, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल का कैंडल अप ट्रेंड में बना है तो यहाँ पे रेड कैंडल का जो है उस पूरी तरह उसको ढक लेगा। पूरी तरह से ढक लेने के बाद एक और रेड कैंडल वहाँ पे बनना चाहिए। तो जब एक और रेड कैंडल बन जाएगा तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। और इसके नीचे जैसे ही प्राइस जाता है सेकेंड रेड कैंडल के नीचे, हमारा टारगेट ओपन होगा। ये दोनों कैंडल का टोटल जो डिस्टेंस है वो होगा, यानी कि आपका ये हाई हो जाएगा स्टॉप लॉस और यहाँ से एंट्री बनेगा। और नीचे की तरफ टारगेट हमारा यहाँ आसपास में आ रहा था, लेकिन नीचे भी आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आपको आगे की तरफ जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल है। अब हम इसी को यहाँ पे सामने भी आपको एक और दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग के अलावा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे देखिए, वही चार्ट देखिए, और वही चार्ट में यहाँ पे देखिए प्रीवियस में क्या हुआ है कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ पे एक बुलिश एन, देखिए पूरा बुलिश नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए कि पूरा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये नहीं है। लेकिन आपको देखिए बुक्स में नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम्स इसके नहीं देना है, आपको समझना है कि ये साइकोलॉजी क्या है। तो आपका एक मार्केट में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना और उसको ये पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग ढक ही लिया है। तो इसको आप बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। तो एनगल्फ किया, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर एंट्री बनती है और टारगेट ऊपर की तरफ, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना होता है और उसी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ इसको हम ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इस एनगल्फिंग पैटर्न का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आप देखिए कि एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना। तो हमारा क्राइटेरिया जो है एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, एक उसके बाद बुलिश कैंडल बनना चाहिए। और जैसे ही बनता है तो इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करता है हमारा एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस हमारा ये जो लो होता है ये होता है, और टारगेट इतना जो डिस्टेंस है, तो ये 8 पॉइंट का यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। तो 48 से यहाँ पे 56 आना चाहिए। देखिए 58 तक का ये हाई लगा गया है, तो टारगेट अचीव हो गया। तो इस गल्फिंग पैटर्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, आपको ये अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, दो कैंडल बना। इसको देखिए बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं और डार्क क्लाउड कवर भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को समझिए। पैटर्न यहाँ पे दोनों का साइकोलॉजी वही रहेगा सेम, कि यहाँ पे जैसे ही ये दो कैंडल का पैटर्न बना उसके बाद ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड बनता है। जैसे ही यहाँ पे देखिए ट्रेड तो बना ही नहीं और डायरेक्ट मार्केट नीचे ही पूरा टारगेट पे ही। तो इस टाइप के ट्रेड को आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर अदर सेटअप के साथ अगर सेलिंग का ट्रेड है तो टारगेट आया तो एक बार कुछ क्वांटिटी बुक करने के बारे में प्लान करना चाहिए।